मेरे भाई लोग, अगर आप इवोफॉक्स रॉनिन या क्रेओ स्वॉर्म लेने जा रहे हो तो रुक जाओ, ये वाला एपिसोड देख लो, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये आपका नजरिया अंडर 4000 के कीबोर्ड के लिए बिल्कुल बदल के रखने वाला है। और साथ ही मुझे एक चीज बताओ, 4000 रुपए अगर आपका बजट है तो मार्केट में कौन सा ऐसा कीबोर्ड है जो कि बढ़िया 70% लेआउट के अंदर पीवीटी कंस्ट्रक्शन के साथ, एक बढ़िया हॉल इफेक्ट स्विचेस के साथ, बढ़िया डायल नॉब के साथ, मेटल वाला, साथ ही डिस्प्ले के साथ आता हो और बेहतरीन फीचर्स, गेमिंग फीचर्स से इक्विप्ड हो। ऐसा कौन सा कीबोर्ड अवेलेबल है मुझे जरा बताना कमेंट में। ऐसा कोई कीबोर्ड नहीं है, इसीलिए अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूं। देखो, रात के 3:30 बजने वाले हैं। 3:24 कितना हो रहा है? 3:24 हो रहा है। इस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और शिकायत बस वही रहती है आपसे, इतने मेहनत करती है हमारी टीम और उसके बाद आप लोग वीडियो देखते हो, सहारते हो, यहाँ पर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। कितने सारे मेरे भाई लोग हैं जो ये कहते हो कि ये चैनल अंडररेटेड है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है ना। हमारा काम है मेहनत करते जाना। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब तो करो यार। अगर सब्सक्राइब करते हो तो दो चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि चैनल मॉनेटरी तरीके से ताकतवर बना रह पाएगा, हमें किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बिल्कुल इस तरीके से अनबाइस्ड रह पाएंगे। और दूसरा, इस चैनल को इस तरीके से पावरफुल और मॉनेटरी तरीके से मजबूत बनाने से हमारी टीम कंटिन्यूअस प्रेरित होगी खुद से रिसर्च करके, ऑर्डर करके इस तरह के प्रोडक्ट मंगाने के लिए। साथ ही हमारा और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट नॉकडाउन जो है वो लॉन्च हो चुका है। पहला लॉन्च क्या हुआ है, पहला जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है, दूसरा स्टॉक विद बेहतरीन डिजाइन आ चुका है। जल्दी से जाओ knockouts.com चेक करो, बेहतरीन नए डिजाइन के साथ अब अवेलेबल है, सारे साइजेस में अवेलेबल है। जो भी पसंद आता है अपने सेटअप में जोड़ो, बढ़िया सा एक फोटो खींचो, क्योंकि हम जल्दी ही एक रियल साइज कटाना गिव अवे करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना है, नॉकडाउन का मैट जोड़ के एक सेटअप का पिक भेजो knockoutsfamily@gmail.com पर। हम उस फोटो को उठाकर सीधे वोटिंग पे लगाएंगे knockouts.mats पे और साथ ही टेकबॉक्स हिंदी के ऑफिशियल चैनल्स यानी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं एंटी स्पोर्ट्स के बेहतरीन डेंजरस कीबोर्ड। सही नाम रखा है, एपेक्स लेवल का प्रेडेटर है ये। सो एपेक्स 200 की बात TVH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, इससे पहले कि शुरू करूं मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एपिसोड है ना, इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है कि क्यों प्राइस सेगमेंट में जिसमें एंटी स्पोर्ट्स एक कीबोर्ड लेकर आया है वहां पर आसपास पर भी कोई दूसरा कीबोर्ड नहीं टिकने वाला। इतना बेहतरीन कीबोर्ड यहाँ पे ले आया है और इस कीबोर्ड में सिर्फ अच्छा ही अच्छा चीज नहीं है, कुछ उतनी अच्छी बातें नहीं है, उसकी भी बात करेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन इन सब बात करने से पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको डेस्क सेटअप पे लेके चलता हूँ, बताता हूँ खोल के अंदर प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा, उसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह क्या देखने को मिलेगा, क्या वजन वगैरह है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। उसके लिए सेटअप पर चलते हैं। मेरे भाई लोग, ये है पैकेजिंग एपेक्स 200 का। अब अगर इसके पैकेजिंग को देखो तो एंटी स्पोर्ट्स ने इस बार कुछ कमाल ही कर दिया है। यहाँ पर गेमिंग अनलिमिटेड बैजिंग देखने को मिल जाता है और ओवरऑल पैकेजिंग स्टिल्थ ब्लैक में आता है। पीछे भी देखेंगे तो ब्लैक में आता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसकी पैकेजिंग जो है इसके ऊपर एक और कोई इनका जो येलो कलर का एंटी स्पोर्ट्स का पैकेजिंग होता है वो होता होगा, लेकिन शिपिंग के दौरान वो डैमेज हुआ होगा। ओवरऑल यहाँ पर हमें पैकेजिंग कुछ ऐसी देखने को मिलती है। चलो इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे वारंटी कार्ड। ये जो है इसे स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो और पीछे की तरफ जो है थैंक यू लेटर फ्रॉम एंटी स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद आ जाता है यूजर मैनुअल। हमेशा की तरह जो यूजर मैनुअल आता है इनका वैसा ही है, लेकिन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फीचर पैक कीबोर्ड होने वाला है, तो इसको जो है आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस एपिसोड के अंदर आपको सारी ही चीजें बता देने का। इसके अलावा देखने को मिलता है यहाँ पर केबल टाइप C से टाइप A वाला। केबल की क्वालिटी आप देख सकते हो कैसी है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूंगा, ओके ओके केबल है जैसा कि आता है। अब यहाँ पर जो चीज अच्छी देखने को मिलती है वो है ये। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले पैकेजिंग को साइड में रखता हूँ। सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ दोस्तों इस कीबोर्ड को लेकर, क्योंकि ये पहला ऐसा कीबोर्ड है जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रही है और ये सीधा ईपो मेकर को टक्कर देने वाली है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन होगा जब मैं इसका साउंड सुनाऊंगा। ये कीबोर्ड का कलर भी बड़ा ही यूनिक मैंने लिया है। ये है कीबोर्ड, हाउ कूल इज दैट। कलर देखो आप, व्हाइट के ऊपर इनका एक और कलर भी आता है येलो में, वो भी बहुत ही एग्रेसिव लुक के साथ आता है। ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रीमियम है। यहाँ पे आपको 75% लेआउट देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको एक स्क्रीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डायल नॉब वो भी मेटल का देखने को मिल रहा है। लो प्रोफाइल है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से लो प्रोफाइल रहने वाला है मामला। और साथ ही अगर यहाँ पर पीछे की तरफ दिखाऊं, लुक एट इट्स कलर दोस्तों, क्या वाइब्रेंट कलर यूज किया गया है, प्रॉपर गेमिंग वाला कीबोर्ड बन गया है। यहाँ पे डबल इंक्लिनेशन क्लिप आपको देखने
को मिलता है विद बेहतरीन हिंजेस और साथ में यहाँ पे रबर ग्रिप्स देखने को मिलता है। हर जगह फिट एंड फिनिश बहुत प्रीमियम है। ये सारा रबर टेक्सचर के अंदर है जो कि काफी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रबर का है, लेकिन टेक्सचर बहुत प्यारा बनाया गया है। और साथ ही इसके अंदर इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल देखने को मिल जाता है। इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अच्छी बात ये है कि इस डोंगल के अंदर ना आपको ऊपर की तरफ एपेक्स 200 लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ताकि ये डोंगल आपका कहीं भी दूसरे डोंगल के साथ मिसप्लेस ना हो जाए। और सेम वही क्वालिटी पूरा पीबीटी कंस्ट्रक्शन के ऊपर और बेहतरीन अकॉस्टिक ट्रीटमेंट, बेहतरीन साउंड आपको देखने मिलता है। यहाँ पे स्क्रीन देखने मिलता है, ऐसे क्या दिखाऊंगा, इसको ऑन कर देता हूँ, आप देखो जरा इसका। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट देखने मिलता है, यहाँ पे हार्ड की स्विच देखने मिलता है, ऑन ऑफ का टॉगल बटन। अब अगर इसको ऑन करें तो लुक कुछ ऐसा है। आर यू गाइस रेडी दोस्तों? ये मैंने ऑन कर दिया और इस तरीके से इसका स्क्रीन जल गया है एंटी स्पोर्ट्स के लोगों के साथ, और साथ ही ये पेयर होने के लिए रेडी है, इसलिए ये ब्लिंक भी कर रहा है। बेहतरीन कीबोर्ड है दोस्तों। इस तरह के नॉकडाउन्स के मैट के ऊपर कयामत ढाती है जब ऐसा सेटअप आपके पास होगा, ऐसा कीबोर्ड, ऐसा मैट होगा ना। लोग अगर नहीं पूछे कि ये कहां से लाया, कैसे यूज करता है भाई, तो मेरा नाम बदल देना। बेहतरीन एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से इनिशिएटिव मैंने नहीं सोचा था, वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्ड ड्रीम में भी। थैंक यू एंटी स्पोर्ट्स, और थैंक यू आप लोग जिनके कारण मुझे ऐसा टेक अनवील करने के लिए मिलता है। इतना बेहतरीन कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे। बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू करते हैं यहाँ पर शुरू। क्या मेरे भाई लोगों ने देख लिया ओवरऑल सेटअप क्या है? चलो अब बात करेंगे उन 5 मुद्दों की जिस पर कि आज का एपिसोड टिका हुआ है, और वो 5 मुद्दे इस कीबोर्ड को डेफिनेटली आज के आने वाले किसी भी और कीबोर्ड जो कि 4000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर आ रहा है उसे कड़ी टक्कर देता है। इनफैक्ट टक्कर ही नहीं देता, हरा देता है। सबसे पहला है हॉल इफेक्ट स्विचेस। दोस्तों यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये KTU हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक स्विचेस से इक्विप्ड है। अब साथ ही सिर्फ मैग्नेटिक ही नहीं है, बल्कि ये जो स्विचेस है ये इतने प्रीमियम है कि ईपो मेकर के विस्टीरिया के मुझे याद दिलाते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो सारे स्विचेस हैं ये आपको प्रीलूड मिलेंगे, इनके स्टेबलाइजर्स भी प्रीलूड आते हैं। अगर छोटे से ब्रीफली मैं हॉल इफेक्ट को समझाऊं तो देखो बहुत सारे एपिसोड में हमने हॉल इफेक्ट स्विचेस को कवर किया है, आज भी थोड़ा सा समझ लो। 2 मैग्नेटिक सेम ही पोल के अगर मैग्नेट्स को लगा दिया जाए तो क्या होगा, रिपेल होगा। यहाँ पर इस तरीके का प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिससे हल्के से वाइब्रेशन से जो है कीज रजिस्टर हो जाते हैं, और साथ ही क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होता है। स्विचेस की लॉन्गेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और बिल्कुल मिनिमल हल्के से टच से, हल्के से वाइब्रेशन से भी जो है कीज रजिस्टर होते हैं। साथ ही इस तरह के कीबोर्ड को एक समय था कि ई स्पोर्ट्स से बैन कर दिया गया था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है और ई स्पोर्ट्स का एक दूसरा ही पर्याय बन चुका है, जहां पर कि हॉल इफेक्ट कीबोर्ड्स हमेशा आपको एक एज एक्स्ट्रा देती है। आपका विनिंग या लूजिंग ये डिफाइन होता है कि आपके पास मैग्नेटिक स्विचेस है या नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट मैंने बता दिया, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है इसके पीबीटी की कैप और अकोस्टिक ट्रीटमेंट। देखो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको पीवीटी कंस्ट्रक्शन वाले की कैप्स देखने को मिलता है। उतनी अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पर जो बॉडी आपको देखने को मिल रहा है वो एबीएस कंस्ट्रक्शन का देखने को मिल रहा है, टोटली पीवीटी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो है छोटी सी बात है, लेकिन ये भी देखना होगा कि 4000 के प्राइस पॉइंट में आपको एक बेहतरीन अच्छा साउंड करने वाला कीबोर्ड मिल रहा है। रीजन भी यहाँ पर बेहतरीन एकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया गया है। हालांकि मैंने इस कीबोर्ड को अभी तक खोला नहीं है, इसको खोलूंगा जरूर अगर आपका बहुत सारा कमेंट आता है नीचे कि इसको मॉड करना है, क्योंकि जब भी कोई एक बेहतरीन कीबोर्ड मेरे हाथ में लगता है तो मैं उसे मॉड जरूर करता हूं। हालांकि इस कीबोर्ड में एज सच मॉडिंग का नीड मुझे नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ईपो मेकर के कोई कीबोर्ड जैसा ही फील हो रहा है। अच्छी खासी मुझे लग रहा है कि एकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया गया है, और ये एकॉस्टिक ट्रीटमेंट में जो मुझे ऊपर से दिख रहा है वो है यहाँ पर मुझे पीसी प्लेट देखने को मिल रहा है और सॉकेट फोम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है इस कीबोर्ड में मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो बता रहा हूँ। सैंडविच फोम मुझे लग रहा है यहाँ पे लगा हुआ है, और सिलिकॉन फोम भी लगा हुआ है, साथ ही एक नीचे बॉटम फोम भी होने की पूरी संभावना है मैं कह रहा हूं, क्योंकि कैसा साउंड कर रहा है अभी तक का जो तजुर्बा है उससे मैं कह रहा हूं कि ये साउंड इतना अच्छा कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि 5 लेयर ऑफ एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है कि 3 लेयर्स ऑफ एकॉस्टिक ट्रीटमेंट भी हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि साउंड इतना क्रिस्पियर आता है। तो साउंड में नो कॉम्प्रोमाइज, बहुत बढ़िया साउंडिंग एक कीबोर्ड आपको इस बजट के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई लोग बोलते हैं कि पीवीटी से फायदा क्या है। देखो सबसे पहले तो इसका टेक्सचर ना बड़ा मैटी सा, मैं हमेशा पहले बोलता था एकदम शंख जैसा जो है ये फील आता है, बहुत प्रीमियम लगता है, स्मजेस नहीं पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो की कैप्स हैं ज्यादा ड्यूरेबल है, डबल इंजेक्शन मोल्डेड पीवीटी यूज किया गया है, तो जो लीजेंड्स हैं वो फेड नहीं होंगे आगे चल के। और सबसे बड़ी बात, इससे साउंड बड़ा ही चुम्बेश्वरी आता है। तो इतना साउंड की बात कर लिए, एक छोटा सा साउंड टेस्ट ये रहा आपके सामने।
बात करें अगर Apex 200 के तीसरे बेहतरीन फीचर की, तो वो है इसका रैपिड ट्रिगर और दूसरे गेमिंग फीचर्स। इससे पहले हमें आपको सॉफ्टवेयर में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में लेकर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मेरे भाई लोग, दूसरे यूट्यूबर लोग ये कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, जो कि जेन्युइनली था। अब जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो सुन लो। पहले एसओसीडी जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था और कीबोर्ड बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अब हमने इस कार्य को टेस्टिंग किया है, सॉफ्टवेयर नया अपडेट आ गया है। सॉफ्टवेयर आपको कहीं और मुझसे भी लेने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट के अंदर लिस्ट हो चुका है, वहां से निकालोगे आराम से, वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर की क्या खूबियां है। Apex 200 के किसी भी की को किसी भी रूप में आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी पहली चीज हो गई। दूसरी हो गई, आप RGB के जो कॉम्बिनेशन है, फंक्शन प्लस ये, फंक्शन प्लस वो सारी चीजें हटाकर एक सिंगल स्विच के ऊपर आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब अगर बात करें मेन मुद्दे की, देखो 4000 रुपए के अंदर वो फीचर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हॉल इफेक्ट वाले कीबोर्ड्स में ही मिलते हैं, वो कैसा काम करता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आपको बताना है। सबसे पहले बात करेंगे डीकेएस की। अब डीकेएस यानी क्या? एक की के ऊपर आपको 4 कीज रजिस्टर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एक्चुएशन पॉइंट्स, यानी कि अलग अलग प्रेशर पॉइंट पे आप अलग अलग की रजिस्टर कर सकते हो। अब प्रीमियम जो कि 8000, 10000, 12000 का जो कीबोर्ड आता है, उसमें आप 4 लेयर पे उनके एक्चुएशन पॉइंट को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें वो नहीं कर सकते, लेकिन 4 पॉइंट जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसके ऊपर आप कीज रजिस्टर कर सकते हो। दूसरी बात हो गई एम्प्टी। यहाँ पर जो है एक ही की के ऊपर आप 2 की रजिस्टर कर सकते हो। TGL में यहाँ पर आपको टर्बो वाला फीचर, मान लो जब आप कंट्रोलर में गेम खेलते हो, एक बटन को दबा दिया और वो ऑटो टर्बो कंटिन्यूअस लाती या मुक्का मारता ही चला जा रहा है, तलवार चलाते ही जा रहा है, वही सेम चीज आप Apex 200 के किसी भी की के ऊपर ला सकते हो। यानी कि कोई आपका एवटार है जिसको कि एक सर्टेन एक्शन बार बार एग्जीक्यूट करते रहना पड़ता है, तो उसको भी आप किसी की के ऊपर असाइन कर सकते हो और एक बार क्लिक करके आप उस एक्शन को बार बार रिपीट कर सकते हो। साथ ही अगर बात करें RS की या SOCD की या OKS की या आपकी मेरी भाषा स्नैप टैप की, तो वो भी बेहतरीन काम करता है इसमें। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से समझेंगे कि जैसे आपका एवटार है, आपके एवटार को किसी भी FPS गेम में क्या करना होता है, कंटिन्यूअस मूव करते रहना पड़ता है ताकि हेडशॉट ना लग जाए आपका। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें AD आप दबाते हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर बटन को दबाए रखे और दूसरे बटन को हम सिंपली क्लिक करते रहे। अगले फीचर की बात करें तो वो है रैपिड ट्रिगर। अब ये क्या है, यहाँ पर आप किसी भी की को कैलिब्रेट कर सकते हो अपनी नीड के अनुसार, अपने उंगलियों के पैटर्न के हिसाब से। मिडिल फिंगर आपका ज्यादा लंबा है, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने कीज को जो है कस्टमाइज कर सकते हो और कस्टमाइजेशन 0.10 से 3.59 के बीच में होता है। तो ओवरऑल इसको लेके जो मेरे भाई लोग यहाँ पे शिकायत निकाल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से उतना वाजिब नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लाता है और उस हिसाब से देखा जाए और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन फीचर है। मेरी तरफ से अगेन बिल्कुल यस है यहाँ पर। और साथ ही मेरे बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि ये जो Apex 200 है, इसकी पोलिंग रेट क्या 4000 तक ही है? जी नहीं, 4000 इसका डिफॉल्ट है। आप इसे बिल्कुल 8000 हर्ट्ज तक लेकर जा सकते हो। तो पोलिंग रेट में आपको हॉल इफेक्ट में जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। इसके साथ अगर बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो ये कीबोर्ड मैक और विंडोज दोनों के साथ कंपैटिबल है और कनेक्टिविटी ऑप्शन भी आपको तीनों मिल रहा है। यानी कि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज भी मिलता है, वायर्ड भी मिलता है और ब्लूटूथ के ऊपर भी मिलता है। ब्लूटूथ के ऊपर 2 डिवाइस से ये कनेक्ट होता है, 3 नहीं, ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है दोस्तों EvoFox Ronin और Creo Swarm के साथ कंपैरिजन। जी हाँ, एक पॉइंट मैंने ये भी बनाया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 4000 रुपए जो कि हार्ड अर्न मनी है आपका, उससे आपको क्या लेना चाहिए। देखो, Ronin जो वायरलेस आता है वो बहुत पॉपुलर है और वो बुरा कीबोर्ड बिल्कुल नहीं है। 2025 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। इसी चैनल में मैंने खुद ही उस कीबोर्ड को एंडोर्स किया था। आज उसकी जगह Apex 200 ले लिया है क्योंकि आज इस प्राइस पॉइंट में, यानी कि EvoFox Ronin आपका आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट 3699 यानी 3700 रुपए में आता है और ये कीबोर्ड 4100 रुपए में, 4099 रुपीज में आता है। यानी कि 400 रुपए एक्स्ट्रा देकर अगर आपको एक प्रॉपर हॉल इफेक्ट कीबोर्ड मिल रहा है विद डिस्प्ले, विद डायल नॉब, विद अकॉस्टिक ट्रीटमेंट, एकदम बढ़िया PVT, बेहतरीन साउंड, तो क्यों नहीं लोगे। एक दूसरा है Creo Swarm। ये भी कीबोर्ड बहुत अच्छा है, इसकी भी मैंने तारीफ की थी। इसका डिजाइन भी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन
अगेन ये भी एक सिंपल मैकेनिकल कीबोर्ड है, नॉट अ मैग्नेटिक कीबोर्ड। रीजन बीइंग कि अभी क्रेओ स्वार्म ऑन रिकॉर्डिंग डेट 5199 रुपीज है, बिल्कुल तुक नहीं बनता। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने अलग से डाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से दूसरे कीबोर्ड है जो एंडोर्स किए जा रहे हैं, जिसके बदले में आपको सही कीबोर्ड लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, प्रोडक्ट आपके पास सही पहुंचना चाहिए। एपेक्स 200 में वो सारी चीजें हैं जो इन सारे कीबोर्ड्स को साथ में मिलाकर भी नहीं हो सकती, और ये चीज आज मैं एपेक्स 200 के लिए कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अगले साल भी मैं एपेक्स 200 के लिए कहूंगा। देखो एक मोटी बात करते हैं, 2024 आप सब जो मेरे साथ थे, इस चैनल को देखते थे, आप सब जानते हो कॉस्मिक बाइट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते थे, मैंने एंडोर्स किया। 2025 में इवोफॉक्स और क्रेओ ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाले, जिसमें रॉनिन था, स्वार्म था, मैंने एंडोर्स किया। आज 2026 यानी कि 2025 के एंड से ही मैंने देखना शुरू कर दिया था कि जिस प्राइस पे 1000 रुपए पे मैकेनिकल कीबोर्ड, वो भी एवर ही नहीं, अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड, साथ ही ऐसे ऐसे कीबोर्ड जो अभी आ रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स के, और मेरे को पता है कि आगे कौन से कीबोर्ड आने वाले हैं। ऐसे कीबोर्ड के साथ एक चीज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 2026 जो है एंटी स्पोर्ट्स का होने वाला है। कहीं लिख के रख लो, आज का डेट सेव कर लो, और एटलीस्ट एपेक्स 200 जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी आज के डेट के दूसरे मैकेनिकल कीबोर्ड से आगे बढ़ जाता है। और 2027 में ये देखने वाली बात है कि क्या मैं इस एपिसोड में बोले गए एपेक्स 200 की बात को दोहराता हूं या फिर चेंज होता है, वो 2027 की बात है। फिलहाल अगर बात करें इस कीबोर्ड के बैटरी की और साथ में इसके रंगीनियों की, यहाँ पर इस कीबोर्ड में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड, अच्छा खासा चल जाता है। मेरी रिकॉर्डिंग हो गई, मैंने स्क्रिप्ट कर लिया, यहाँ पे हफ्ते भर होने को है, अभी तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और आरजीबी की बात करें तो आरजीबी में भी नो कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर आपको 13 लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एक कॉम्प्रोमाइज है, आपको सारा कस्टमाइजेशन जो मैक्सिमम है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर करना पड़ता है। ऑन बोर्ड में थोड़ा कम है, जैसे फंक्शन प्लस स्लैश से आप इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, बस दैट्स इट। बाकी सारा आपको सॉफ्टवेयर में ही करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है इस सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करने के लिए आपको हर बार केबल लगाने की जरूरत नहीं है, वायरलेसली ये कीबोर्ड जो है सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाता है। बात करें दोस्तों 5वें पॉइंट की, जो एपेक्स 200 को इतना खतरनाक एक कीबोर्ड बनाता है अंडर 4000 रुपीज के रेंज में, वो है डिस्प्ले। जी हाँ, इसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। डिस्प्ले भी बड़े ही काम का है। यहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स की सबसे ऊपर ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, 1.6 इंचेस का यहाँ पे आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। और साथ ही अगर बात करें क्या क्या खूबियां आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, देखो कंपैटिबिलिटी ऑप्शन यानी कि विंडोज से कनेक्टेड है या मैक पे कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हो। साथ ही मोड ऑफ कनेक्टिविटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज हो या ब्लूटूथ के फर्स्ट डिवाइस या सेकेंड डिवाइस हो या वायर्ड कनेक्शन के अंदर हो, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको इसी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा बैटरी परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है आई नो, और ये सारी चीजें एक्यूरेटली यहाँ पर डिस्प्ले में दिखता है। जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में भी जान लो, इस डिस्प्ले के ऊपर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, तो वो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। लेकिन लुक एट दिस डिस्प्ले, ये वाकई ऐसे ही मेरा तो एटलीस्ट पसंदीदा है। और ओवरऑल जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है ना, वहां पे डिस्प्ले सोचना भी इससे पहले मुश्किल था। आज ऑन 2026 ये पॉसिबल है कि एक सब 4000 कीबोर्ड के अंदर हॉल इफेक्ट के साथ, इतने बेहतरीन स्विचेस के साथ, इतने बढ़िया अकॉस्टिक ट्रीटमेंट के साथ, मेटल डायल नॉब के साथ ऐसा डिस्प्ले भी आपको आज मिल रहा है। लिंक आपको जो है नीचे देखने को मिल जाएगा वीडियो के, जाके तुरंत परचेज करो। अच्छा, ओवरऑल अब आपने जान लिया कि इवोफॉक्स जो है आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट 3699 का आ रहा है, स्वार्म जो है 5199 रुपीज है, वहीं एपेक्स 200 4099 रुपीज का आ रहा है। आपको पता है, इतने देर से मैं बता रहा हूं, तो अब मैं अलग से कोई वर्डिक्ट नहीं देने वाला, आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए इस वक्त। ये कर सकता हूं कि बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं, कमेंट में डाल सकता हूं पिन करके, वहां से जाके खरीद लो, दैट्स इट। बाकी आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कैसे बताओगे, नीचे जो भरोसे वाला बटन है उसे जरूर दबा देना, और साथ ही इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना। पर्टिकुलरली इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो कि एक बढ़िया कीबोर्ड 4000 के अराउंड देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। वो आपको थैंक्स करेंगे और आपको कहा गया थैंक्स, मेरे लिए थैंक्स है। और साथ ही अगर आप नॉकटाउल से कोई मैट लेते हो, एक फटाफट से सेटअप में इसे सेट करो, एक फोटो खींचो, मुझे भेजो noctowlsfamily@gmail.com पर। उसका फोटो मैं लगाऊंगा उसे वोटिंग पे, वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा एक फुल साइज कटाने या फिर बड़ा सा एक एनिमे फिगर बिल्कुल फ्री।